गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम का टर्मिनोलॉजीज, अब इसको देखेंगे ना तभी जो है हम लोगों को बेसिक चीज़ें याद हो जाएगी। मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं याद रहने से क्या हो जाएगा कि नर्वस सिस्टम जो है आगे चल के जब हम लोग आगे डीपली स्टडी करेंगे ना तो फिर इस टर्मिनोलॉजीज को पढ़ के जो है आसानी से उसको हम जब उसको मतलब उसको डीपली समझ सकते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे तो पहले देखो, पहले जो है टर्मिनोलॉजी से अगर हम बात करें गैंग्लियन की, तो यहाँ पे पहले गैंग्लियन की बात करते हैं। तो ये जो गैंग्लियन है ये क्या है? गैंग्लियन जो है ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, ठीक है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। इसी को हम साइटोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानेंगे? साइटोन के नाम से भी जानेंगे, ओके। और इसी को हम सोमा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सोमा भी कहेंगे। चलो, दूसरा जो होता है, दूसरा टर्म जो है वो न्यूक्लिया है। अब ये न्यूक्लिया जो है ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, ठीक है। लेकिन अब फ़र्क इसमें क्या है गैंग्लियन और न्यूक्लिया में? जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, मतलब गैंग्लियन जो है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है और ये पाया जाएगा पीएनएस में। जो गैंग्लियन है ना, गैंग्लियन ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, किसका है? पीएनएस का, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। जो न्यूक्लिया है ये भी ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, लेकिन ये किसका है? सीएनएस का, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। वी विल डिस्कस इट लेटर इन अनदर वीडियो, ओके। तो अभी जो है थर्ड जो टर्म्स है वो है ट्रैक्ट। क्या है? ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट क्या है? ये भी जो है ग्रुप ऑफ लेकिन क्या है? ये एक्सॉन है, ठीक है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ एक्सॉन है। किसका? सीएनएस का, इन सीएनएस, ठीक है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ट्रैक्ट कहेंगे उसको, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ एक्सॉन जो होगा उसको ट्रैक्ट कहते हैं, किसमें? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो टर्म है ट्रैक्ट के बाद क्या है? और कौन सा टर्म है? नर्व फाइबर, ठीक है। क्या है? नर्व फाइबर। अब नर्व फाइबर को देख लेते हैं। नर्व फाइबर में क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ क्या है? एक्सॉन है, ओके। लेकिन ये किसका है? पीएनएस का, ठीक है। किसका है? पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ओके जी। एक होता है ग्रे मैटर। एक होता है क्या? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आप लोग को पता ही है, ठीक है। ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है, ठीक है। ये भी क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है, ओके। अब बात करते हैं वाइट मैटर की। वाइट मैटर क्या है? ये ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स होता है, ठीक है। माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती है क्या? वाइट मैटर, ठीक है। तो ये जो ग्रे मैटर है, 80 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी। ये जो ग्रे मैटर है, जो वाइट मैटर है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है और वाइट मैटर का ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको समझते हैं कि ग्रे मैटर क्या है और ये वाइट मैटर क्या है। उसके लिए हम लोगों को न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। पहले न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर हम लोग को पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे जो है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पहले ऐसा छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। नॉट गुड विद द ड्राइंग बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे देखो, सपोज ये हमारा, देखो ये जो कर्व दिख रहा है आप लोगों को, ये कर्व इस तरह से, इसको कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं इसको डेंड्रॉन कहते हैं। और ये जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, ये पॉइंट ऐसा निकल के जाता है, जो
ये इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहा जाता है। ओके जी, इसको डेंड्रॉन कहेंगे, ये कॉनकेव कर्व जो है, और ये जो निकल के जो जा रहा है इस तरह से, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ओके चलो, अब ये जो पूरा है, ये जो पूरा मतलब बीच का है, ओके, इसको हम क्या कहेंगे? सेल बॉडी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सेल बॉडी। और ये जो इतना जो हिस्सा है, मतलब यहाँ का जो हिस्सा है, इसको आप लोगों को पता है, इसको क्या कहेंगे? एक्सॉन एरिया कहेंगे। ये एक्सॉन है। ओके, क्या है ये? एक्सॉन है। और ये जो लास्ट वाला जो टर्मिनल पार्ट है एक्सॉन का, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या कहेंगे? सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब क्या कहा जाता है। ओके, इसी सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक वेसिकल्स पाई जाएगी। और इसी सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अभी ये सब कैसे आया, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बना, ये सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बस इतना पहले जान लीजिए कि इन न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में होता क्या पहले। तो ये जो है कर्व, इसका डेंड्रॉन्स होता है। ये जो निकल के जा रहा है इस तरह से, ये डेंड्राइटिस है। और ये जो बीच का जो हिस्सा है गोल वाला, ओके, ये सेल बॉडी है पूरी तरह। ठीक है, और ये जो एक्सॉन है, और ये जो टर्मिनल पार्ट है एक्सॉन का, ये क्या कहलाता है? सिनेप्टिक नॉब कहलाता है, या सिनेप्टिक बल्ब भी कहते हैं इसको। ठीक है, और बल्ब लिख लो यहाँ पे। ठीक है, और इसी सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है? सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इस तरह से ये है। ओके चलो, अब जो है यहाँ पे देखो, मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा हमारा ग्रे मैटर और वाइट मैटर को समझना था। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रे मैटर है वो कैसे पता चलता है कि कौन सा हिस्सा? मतलब ग्रे मैटर में देखो यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। मतलब ग्रे मैटर ये सेल बॉडी का हिस्सा होगा। मतलब सेल बॉडी जो होगा यही ग्रे मैटर कहलाएगा। क्योंकि इसमें पाई जाती है, सेल बॉडी में याद रखना, पाई जाती है क्या? निसल्स ग्रैन्यूल्स पाई जाती है। ओके, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सेल बॉडी होती है, जो साइटोन होता है या फिर जो सोमा होता है, वो मेन पोर्शन होता है किसका? न्यूरॉन्स का। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और ये जो निसल्स ग्रैन्यूल्स है ना, जो कि सेल बॉडी के अंदर पाई जाती है, वो ग्रेइश कलर की होती है। कैसी कलर की होती है? ग्रेइश कलर की होती है। ग्रे कलर की होती है, ग्रेइश कलर की होती है। इसीलिए जो है, जो सेल बॉडी का जो हिस्सा होता है, मतलब सेल बॉडी जो कहलाता है वो ग्रे मैटर कहलाएगा। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो कहलाएगा वो ग्रे मैटर कहलाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्योंकि निसल्स ग्रैन्यूल्स ही जो है वो कलर शो करता है, कौन सा? ग्रेइश कलर का। एंड दिस इज वाई ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो होती है वो ग्रे मैटर कहलाती है। ओके चलो ठीक। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं एक्सॉन की। अब यहाँ पे वाइट मैटर जो होता है वो एक्सॉन कहलाता है। ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहलाता है क्या? वाइट मैटर। अब माइलिनेटेड मतलब क्या होता है? इसमें देखो इस तरह से जो है माइलिनेटेड शीट्स पाई जाती है। किसमें? एक्सॉन के ऊपर। ऐसा करो, इस तरह से। ठीक है, माइलिनेटेड क्या पाई जाती है? शीट पाई जाती है। और ये जो माइलिनेटेड शीट्स होती है, आप लोग को पता ही है किससे बना होता है माइलिनेटेड शीट्स? स्फिंगोलिपिड से, है ना? स्फिंगोलिपिड से बना होता है, जिसको हम और भी क्या कह सकते हैं? स्फिंगोमाइलिन भी कह सकते हैं ना? स्फिंगोमाइलिन भी कहा जाता है। अब ये जो स्फिंगोलिपिड्स होती है, स्फिंगोमाइलिन है, मतलब जो लिपिड है, लिपिड कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। मैंने बताया था लैक्टेल्स वगैरह जब समझा रहा था तो लिम्फेटिक सिस्टम में, याद रहा आप लोगों को? लैक्टेल्स जो होती है, लैक्टेल्स वाइट कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि उसमें फैट्स स्टोर होते हैं। और लिपिड्स कैसा है? इसमें वाइटिश कलर का होता है। ओके, और ये माइलिनेटेड शीट किससे बनी है? स्फिंगोलिपिड से। तो इसमें तो लिपिड्स हो गए ना, तो लिपिड्स हो गए, इसका मतलब होगा कि ये जो एक्सॉन जो है, मतलब माइलिनेटेड एक्सॉन जो है वो वाइटिश कलर का शो करेगा, मतलब वाइट मैटर कहलाएगा। समझ में आया अब? तो ये जो एक्सॉन जो होता है, ओके, माइलिनेटेड एक्सॉन जो होता है वो वाइट मैटर कहलाता है। और जो ग्रे मैटर जो होता है, ओके, मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होगा वो ग्रे मैटर
कहलाएगा। सिंपल, ठीक है। तो आप समझ में आ गया ग्रे मैटर किसको कहेंगे और वाइट मैटर किसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो यार अब जगह तो है नहीं, रुको मैं दूसरे पेपर में बना लेता हूँ डायग्राम। चलिए मैंने जो है यहाँ पे डायरेक्टली डायग्राम बनाया है इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ब्रेन्स की बात करूँ, ये जो देखो ये ब्रेन का एरिया थोड़ा ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, ब्लर दिख रहा है क्या? अब ठीक है ओके। देखो पहले ब्रेन की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ब्रेन की सबसे पहले बात करते हैं। तो ब्रेन में याद रखिएगा ग्रे मैटर और वाइट मैटर दोनों पाई जाएगी, और स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर दोनों पाई जाएगी। फ़र्क क्या होता है इसमें, फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ब्रेन में जो एक्सॉन होता है, जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती है ना, वो अंदर की तरफ होती है, याद रखिएगा, ठीक है। कैसी होगी ये? अंदर की तरफ होती है। माइलिनेटेड एक्सॉन्स मतलब वाइट मैटर, यानी वाइट मैटर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, ये याद रखिएगा, ओके। और जो एक्सॉन है, जैसे ये मैं ब्लैक कलर का ये जो एक्सॉन बनाया ना मैंने बाहर जो है मैंने सेल बॉडी बनाया, सेल बॉडी जो है बाहर जो है क्या है, सेल बॉडी है, ओके। तो ये याद रखिएगा ब्रेन में जो सेल बॉडी होती है मतलब ग्रे मैटर, वो बाहर साइड होता है, ओके। और जो एक्सॉन होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होता है, मतलब ग्रे मैटर जो होता है वो इनर साइड होता है। इसको इस ट्रिक से याद कर लीजिए, BWI, ब्रेन वाइट इनसाइड, ऐसा याद कर लो। एक मतलब ब्रेन में जो वाइटिश मैटर है वो अंदर है, इनर है, ओके। तो इस तरह से नहीं भूलोगे आप लोग, ओके। तो ये याद रखिएगा। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के केस में पता क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के केस में उल्टा होता है। उल्टा मतलब यहाँ पे अब जो सेल बॉडी है वो अंदर है, अब याद रखिएगा वो अंदर की तरफ होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ जो है वो वाइट मैटर होता है, ठीक है। मतलब बाहर, अंदर की तरफ सेल बॉडी होता है, मतलब अंदर की तरफ जो है ग्रे मैटर होगा, अंदर की तरफ क्या है, ग्रे मैटर है, और बाहर की तरफ इसमें क्या है, बाहर की तरफ वाइट मैटर होगा। किस केस में? स्पाइनल कॉर्ड के केस में, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें जो ग्रे मैटर होता है ना, जो ग्रे मैटर होता है ना वो H शेप्ड होता है, याद रखिएगा। क्या, कैसा होता है? H शेप्ड होता है ग्रे मैटर। किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। या फिर बटरफ्लाई शेप होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप होता है, ठीक है जी। तो ये रही बात टर्मिनोलॉजीज़ की और कुछ कॉमन डिटेल्स की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ग्रे मैटर वाइट मैटर अच्छे समझ में आएगा। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि जो ब्रेन है, ब्रेन में याद रखिएगा जो सेल बॉडी होती है, मतलब जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर होता है, और जो एक्सॉन होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन होता है, मतलब जो वाइट मैटर होता है वो अंदर होता है। इसलिए इसका ट्रिक याद कर लो, ब्रेन वाइट इनसाइड, ऐसे याद कर लो, ओके। इन स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, यहाँ पे ग्रे मैटर अंदर है और वाइट मैटर बाहर है, और ग्रे मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, इसको हम H शेप कहेंगे, या फिर वो कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप होता है, ठीक है। बस ओके जी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।